Hello everyone, in this video we are covering the fifth poem of our syllabus, The Ball Poem by John Berryman. इससे पहले की सारी पोएम्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं एंड इस वाली वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ समरी और पोएटिक डिवाइसेस भी कवर करेंगे. सो पोएम लेंदी है, सीधा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then. So यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, पोएट एक क्वेश्चन के साथ पोएम को शुरू करते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि अब वो लड़का कैसा फील कर रहा होगा जब उसकी बॉल जो है खो चुकी है, यानी कि अब वो लड़का क्या है, क्या रह गया है वो कि जब उसकी बॉल अब खो चुकी है, यानी कि वो उसकी फीलिंग की बात कर रहे हैं जो वो फील कर रहा है उसकी बॉल को खोने के बाद. नेक्स्ट लाइन में पोएट पूछते हैं कि अब वो क्या करेगा अब जब उसकी बॉल जा चुकी है, यानी कि अब वो कंफ्यूजन में है, अब वो हेल्पलेस है, वो उस बॉल को वापस नहीं ला सकता है, वो डिसअपेयर हो चुकी है, तो अब वो क्या करेगा. तो पोएट बताते हैं बॉल कैसे गई. मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, यानी कि बॉल जो है वो बाउंस कर रही थी अलोंग द स्ट्रीट और फिर क्या होता है, वो पानी में जाके गिर जाती है और फिर वो दोबारा मिलती नहीं है, वो चली जाती है, यानी कि उसकी बॉल जो है खो चुकी है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. तो पोएट कहते हैं कि अब उस लड़के को कंफर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि यूजलेस है उसको कंफर्ट करना. क्यों? क्योंकि एक चीज के साथ आपका क्या है, इमोशनल कनेक्शन होता है. तो अब उसे हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई नहीं, आपको और बॉल मिल जाएंगी, बहुत सारी बॉल्स होती हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि वो बताते हैं उस लड़के को कैसा फील हो रहा है. वो लड़का क्या है, बहुत ही ज्यादा दुखी और अभी भी वो शॉक में है अपनी बॉल खोने की वजह से. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, यानी कि वो फ्रोजन है, कुछ दुख के मारे खड़ा हुआ है और उसी जगह स्टेयर कर रहा है जहां पे उसकी बॉल डिसअपेयर हुई थी, खोई थी. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, यानी कि लड़का जो है वो याद करता है कि उसने क्या क्या मोमेंट्स उस बॉल के साथ स्पेंड किए हैं, कितने टाइम उसने उसके साथ खेला है, वो सब उसको याद आ रहा होता है. हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कि उसकी बॉल अब जो है जा चुकी है, लेकिन पोएट कहते हैं कि मैं उसे परेशान नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि पोएट बताते हैं ये जो है एक मोमेंट है लर्निंग का. कैसी लर्निंग का? एक इमोशनल लर्निंग का मोमेंट है लड़के के लिए, तो वो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं. अ डाइम एंड अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ. तो पोएट कहते हैं कि रिप्लेसमेंट करो या फिर उस चीज को किसी और चीज के साथ रिप्लेस कर दो, एक नई चीज खरीद लो. तो पोएट कहते हैं ये सब अब क्या है, वर्थलेस है. क्यों? क्योंकि वो उसने सिर्फ एक बॉल नहीं खोई है, वो इमोशनली भी उसने कुछ खोया है. क्योंकि उसके साथ जब आप किसी चीज को बहुत लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो आपका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है. तो पोएट कहते हैं वो सिंपल बॉल नहीं खोई है उसने, बल्कि एक इमोशनली एक चीज खोई है जो उसके साथ कनेक्टेड थी बहुत ही लंबे टाइम से. ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी बॉल खोने पर पोएट कहते हैं कि वो पहली बार एक उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझता है. वो वो समझता है लड़का की लॉस किसको कहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. इन द वर्ल्ड ऑफ इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी कि जो लड़का है वो रियलाइज करता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो आपकी हो सकती हैं वो खो जाती हैं एंड उनके लिए जो है आपको केयर करनी चाहिए, यानी कि उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए क्योंकि वो खो सकती हैं. तो इन सब चीज़ों को पोएट जो है एक इमोशनल लेसन बताते हैं, एक लर्निंग बताते हैं उस लड़के के लिए, जिससे वो समझता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लॉस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है. तो इसकी सेंट्रल थीम क्या कहती है, जो आपकी द बॉल पोएम है, ये एक्सप्लेन करती है लॉस और ग्रोइंग अप की थीम को. यानी कि जो लड़का है उसने कुछ खोया है, एक बॉल का जो लॉस है वो एक लड़के को जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन देता है. और इस बॉल के लॉस की वजह से वो समझता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, किस चीज को कितना संभाल के रखना चाहिए. एक्सेप्टेंस वो समझता है, यानी कि अगर कुछ खो भी जाता है तो यू डोंट हैव टू यू नो यू जस्ट कांट कीप ग्रीविंग ओवर द थिंग दैट यू हैव लॉस्ट. इंस्टेड यू हैव टू एक्सेप्ट इट.
सो एक्सेप्टेंस के बारे में वो समझता है एंड द रियलिटी ऑफ लॉस, लूजिंग पोजेशंस, यानी कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है उस चीज़ को खोने की रियलिटी क्या है। हमेशा हर चीज़ हमारे साथ नहीं रहती ना, तो ये सब चीज़ें जो है एक इमोशनल लर्निंग है। और ये जो है वो लड़का एक बॉल को खोने से समझता है, जो कि उसके ग्रोइंग अप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। अब इसकी राइम स्कीम्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स है। एंड बाकी की पोएटिक डिवाइसेस, सबसे पहले तो है रिपीटिशन, जो कि इस लाइन में शो होता है आपका व्हाट, यानी कि व्हाट वर्ड जो है आपका अगेन रिपीट हो रहा है, जो कि बॉय की क्या है कंफ्यूजन को बताता है। यानी कि पोएट की जो है क्वेश्चन करता है कि क्या अब कैसे होगा। आप नहीं सोच पाते हैं ना, पैनिक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस टाइम का, उस मोमेंट की ये बात कर रहे हो, सिचुएशन की बात कर रहे हैं। देन है इमेजिनरी। इमेजिनरी जो है वो कहाँ यूज हुआ है, बॉल के जब एक्सप्लेन किया जा रहा था कि वो कैसे खोई है, तो मेरीली बाउंसिंग, यानी कि बॉल जो है बाउंस कर रही थी, और स्टेयरिंग डाउन, यानी कि वो जो है देख रहा है उस जगह पर, वो लड़का जहां पर उसकी बॉल जो है डिसअपेयर हो गई। देन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब आप किसी ह्यूमन क्वालिटीज को दे देते हैं, जैसे कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि ग्रीफ जो है वो क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो वो क्या करता है, लड़का बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। देन इज एलिट्रेशन। तो टी का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर इस वाली लाइन में डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट के साउंड को रिपीट करने पे कहते हैं एलिट्रेशन। देन इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या है, बॉल जो है एक लड़के की हैप्पीनेस को बताया गया है कि वो कितना इनोसेंट है और कितना ज्यादा खुश है, लेकिन जब वो बॉल खो जाती है तो वो क्या करता है, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसकी लाइफ में कुछ खोने का, और उसका एक लेसन बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का। देन इज टोन। तो यहाँ पे थॉटफुल, सिंपैथेटिक और रिफ्लेक्टिव टोन यूज की गई है, यानी कि पोएट को बुरा तो लग रहा है उस लड़के के बारे में, लेकिन वो उसे फिर भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो उसकी लाइफ का फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लर्निंग है। फटाफट से इसकी एक समरी कवर कर लेते हैं। तो जो द बॉल पोएम है वो डिस्क्राइब करती है एक यंग बॉय को जिसने अपनी बॉल खो दी है। जब वो क्या करती है, रोल करते करते, बाउंस करते करते वो पानी में जाके गिर जाती है। तो बॉय जो है वो बहुत ज्यादा, वो लड़का बहुत ही ज्यादा डीपली अपसेट है। ठीक है, वो शांति से खड़ा हुआ है, रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा है, वो शॉक है और हेल्पलेस भी है। अपनी बॉल को वो देख रहा है जहां पर उसकी बॉल जो है जाके खोई थी। पोएट ये बताते हैं कि उसको नए बॉल से या फिर पैसे देकर कंफर्ट करना यूजलेस है, क्योंकि उस लड़के को सीखना होगा कि लॉस क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो ये क्या है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट लेसन बन जाता है, एक फर्स्ट लेसन बन जाता है उसकी लाइफ का, जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखता है कि क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लॉस करने पे, यानी कि जब कोई चीज आपकी खो जाती है, जब आप किसी चीज को खो देते हैं, तो वो चीज भी वो समझता है कि कैसा लगता है, या कैसे उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि क्या करेगा, बॉय को, उस लड़के को इमोशनली ग्रो करने में हेल्प करेगा। देन इस जो पोएम है वो हाईलाइट करती है कि कैसे एक छोटे छोटे एक्सपीरियंस भी एक बच्चे की जिंदगी में इतने बड़े बड़े लॉसेस ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, टीचिंग्स दे सकते हैं। सो ये था इस पोएम का समरी एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हार्ड नहीं है, बहुत इजी सी पोएम है। इसमें जस्ट पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी जो है आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस ला सकती हैं। और वो समझाते हैं कि कैसे सिर्फ एक बॉल खोने से उस बच्चे को उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। एंड वो समझता है कि जब आप किसी चीज को खो देते हैं तो उसको आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपको मटेरियलिस्टिक थिंग जो है, जो खो सकती है, उनकी केयर करना आना चाहिए, उनको संभाल के रखना आना चाहिए। So this is what this whole poem was about, and we'll meet in the next video. Let's end this here.